चंपा की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक लकड़हारा रहता था। माधव बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर जो कुछ मिलता उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। माधव का एक पड़ोसी था, धनपत, जैसा उसका नाम था। उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन मन से वह बहुत दरिद्र था। वह हर समय इस जुगत में रहता कि कैसे और ज्यादा पैसा कमाया जाए। वह अक्सर माधव की सादगी का मजाक उड़ाता और कहता, माधव, तुम पूरी जिंदगी इसी तरह पसीने में लथपथ रहोगे। देखो मुझे, मेरे पास सुख सुविधा के सारे साधन हैं। माधव बस मुस्कुरा देता और कहता, सेठ जी, मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ। चैन की नींद से बढ़कर कोई धन नहीं है। एक दिन माधव जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसे जमीन के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने उत्सुकता से वहां की मिट्टी हटाई तो उसे एक पीतल का पुराना घड़ा मिला। घड़ा भारी था। जब उसने उसका ढक्कन खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घड़ा सोने के सिक्कों से लबालब भरा था। माधव ने पहले कभी इतना धन नहीं देखा था। उसने सोचा, भगवान ने मेरी गरीबी दूर कर दी। वह घड़ा लेकर घर आया और अपनी पत्नी को दिखाया। लेकिन जैसे ही उसने एक सिक्का निकालने की कोशिश की, उसे अपने पिता की बात याद आई। बेटा, बिना मेहनत के मिला धन अक्सर इंसान की शांति छीन लेता है। उसने वह घड़ा एक कोने में छिपा दिया। उस रात माधव सो नहीं पाया। उसे डर था कि कहीं कोई चोर न आ जाए। हर आहट पर वह चौंक उठता। अगले दिन काम पर भी उसका मन नहीं लगा। उसे लगने लगा कि गांव के सब लोग उसे ही देख रहे हैं। जब धनपत को पता चला कि माधव के पास कुछ खास आया है, तो वह उसके घर पहुंच गया। उसने बातों बातों में माधव से सच उगलवा लिया। माधव ने उसे वह घड़ा दिखाया। धनपत की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, इस मूर्ख लकड़हारे के पास इतना धन, यह तो मेरे पास होना चाहिए। उसने माधव को बहकाया। माधव, यह घड़ा शापित हो सकता है। इसे अपने पास रखना खतरे से खाली नहीं। तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें 5 गाय और कुछ उपजाऊ जमीन दे दूंगा। माधव, जो पिछले 2 दिनों से अपनी शांति खो चुका था, तुरंत मान गया। उसने घड़ा धनपत को सौंप दिया और गाय लेकर खुश हो गया। धनपत खुशी खुशी घड़ा अपने घर ले गया। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और बड़े चाव से घड़ा खोला। लेकिन यह क्या? घड़े के अंदर सोने के सिक्के नहीं, बल्कि बिच्छू और जहरीले सांप भरे हुए थे। धनपत चिल्लाते हुए पीछे हटा। उसे लगा कि माधव ने उसे धोखा दिया है। गुस्से में लाल पीला होकर धनपत ने घड़ा उठाया और माधव के घर की ओर भागा। उसने सोचा, इसने मुझे मारना चाहा है। मैं यह घड़ा इसके आंगन में फेंक दूंगा ताकि इसके घर में ये सांप निकलें। जैसे ही वह माधव के घर पहुंचा, उसने खिड़की से वह घड़ा अंदर फेंक दिया और जोर से चिल्लाया, ये लो अपना इनाम, धोखेबाज। घड़ा फर्श पर गिरकर टूट गया। लेकिन आश्चर्य, जैसे ही घड़ा टूटा, उसमें से सांप बिच्छू नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा चमकदार सोने के सिक्के बिखर गए। माधव और उसका परिवार हैरान रह गया। अगले दिन धनपत फिर आया, यह देखने की माधव का क्या हाल हुआ। जब उसने देखा कि माधव के घर में चारों तरफ सोना बिखरा है, तो वह दंग रह गया। उसने माधव से पूछा, यह कैसे संभव है? कल तो इसमें सांप थे। माधव ने शांति से उत्तर दिया, सेठ जी, यह हमारी दृष्टि का फेर है। आपने इसे लालच और ईर्ष्या की नजर से देखा, इसलिए आपको इसमें जहर दिखा। मैंने इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझा और फिर अपनी मेहनत, गायों के बदले से इसे बदला, इसलिए यह मेरे लिए सोना बन गया। धनपत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता और दूसरों का बुरा चाहने वाले को कभी शांति नहीं मिलती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी नीयत ही हमारे भाग्य का निर्धारण करती है। बुरा चाहने वाले के हाथ अंत में खाली ही रहते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि अगर नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।